लाल बत्ती दौड़ाए जनता का भ्रमित न कर पाई है। ये मिल्कीपुर में इस समय 25-30 गाड़ियां लाल बत्ती, प्रशासन का प्रेशर, सब कुछ यहाँ दबाव डाला जा रहा है। लेकिन जितने दबाव प्रेशर और दबाव डाला जा रहा है, अरे जनता पे दबाव डाला जा रहा है। बीडीए के वोटरों को भी भरमाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तमाम प्रधान और बीडीसी या जो खाद्यान्न बांटते हैं उनके घरों पे तमाम कोटेदारों भी तमाम दबाव डाला जा रहा है। ये जनता भी जान रही है। जनता जो मिल्कीपुर की है वो मुद्दा चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से मिल्कीपुर की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता को मुक्ति चाहिए। तो उस पर जनता मोहर मानने जा रही है और यहाँ बदलाव करेगी। कैसा हुआ नहीं आपको मालूम है? आपने देखा था न्यूज की नहीं देखा था? पिस्तौल तान के वोट रोका गया है समाजवादियों का। मिल्कीपुर में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इसी बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक ऐसे स्टार प्रचारक मौजूद हैं जो गांव-गांव जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं, उनके एजेंडे को बता रहे हैं। तमाम सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में कहां पर खड़ी है, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है पंडित समरजीत। हम अयोध्या प्रभु राम की धरती के रहने वाले हैं। कब से मिल्कीपुर आ गए हैं? आ नहीं गए, हम हमेशा मिल्कीपुर तो हमारे पास ही में है। जब मैंने बता दिया प्रभु राम का आशीर्वाद, हम अयोध्या धरती के रहने वाले हैं, तो बगल गए और सदैव दौड़ते रहते हैं। फील्ड में ही रहते हैं। फील्ड में ही अयोध्या के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों का हम दौरा करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के नीतियों और विचारों को बरहाव माह से लेके गांव-गांव घूमने का काम करते हैं। अवधेश प्रसाद जी के पुत्र मैदान में है। जी जी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है पिछली बार के रनर कैंडिडेट का टिकट काटकर नए चेहरे पे दांव लगाया है। कैसे देख रहे हैं? कुछ तो मजबूती के साथ नए चेहरे को मैदान में उतारा है ना। देखिए, हमें अलग और किसी पार्टी को नहीं देखना है जी। हमें जनता जो मिल्कीपुर की है वो मुद्दा चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से मिल्कीपुर की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता को मुक्ति चाहिए। तो उस पर जनता मोहर मानने जा रही है और यहाँ बदलाव करेगी। आज जिस तरीके से बच्चों की फीस महंग हो गई है, 8 गुना फीस बढ़ गई। 2008 से लेके जब हम पढ़ते थे तो 1200 रुपया BA में LLB की फीस थी। आज वही सेमेस्टर कर दिए, एक साल में 3 सेमेस्टर। समझ लीजिए कि 7-7, 8-8 हज़ार रुपया सेमेस्टर हो गया। मतलब 8 से 24, 25,000 रुपया सालीना एक कोर्स अगर बच्चा BA कर रहा है तो केवल फर्स्ट ईयर करने में उसको 25 से 30 हज़ार रुपया देना पड़ रहा है और 30-90 पूरा BA कंप्लीट करने में 1 लाख रुपया। तो जिस तरीके से और समाजवादी जब सरकार थी तो केवल जहां 1 लाख रुपया लग रहा है वहां मात्र केवल 12-3600 रुपया में पूरा BA कंप्लीट हो जाता था। महंगाई केवल मुद्दा लेके जनता के बीच समाजवादी पार्टी जा रही है या और भी कुछ मुद्दे हैं? हम बता रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी। आज किसी गांव में चले जाइए आप तो आपको आंकड़ा मिल जाएगा। इस समय BA LLB MA किए हुए बच्चे आज झाड़ू पोछना, फरुहा या रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनके कलेजे से पूछिए कि उनके माँ बाप किस तरीके से उनको पढ़ाए लिखाए और उनको रोजगार नहीं मिला, आज फिर वो उसी दर पे आ गए हैं। तो जनता क्यों नहीं समझ रही? हाल ही में उपचुनाव हुआ, 9 सीटों में से 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पे ही सिमट गई। उपचुनाव कैसा हुआ नहीं आपको मालूम है? आपने देखा था न्यूज की नहीं देखा था? पिस्तौल तान के वोट रोका गया है समाजवादियों का। अभी वहाँ का घटना आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से उपचुनाव हुआ। हाँ, संभल का हो, उसके साथ साथ तमाम जगह, यही बगले हमारे कटेहरी विधानसभा में भी उपचुनाव हुआ। जिस तरीके से समाजवादी वोट या PDA के वोट को सरकार ने रोकने का काम किया है, यह इनकी चाल है। और उस चाल से हम तो यही कहते हैं, अगर आपको बेईमानी करके चुनाव जीतना है तो वही दिल्ली लखनऊ से खुद घोषित कर लो। चुनाव कराने की क्या जरूरत है भाई? तो ये तो आरोप समाजवादी पार्टी पे भी भारतीय जनता पार्टी लगाती रहती है। योगी आदित्यनाथ खुद कहते रहते हैं अपने बयानों में कि बूथ के बूथ पहले लूट लिए जाते थे। पहले की बात उनको याद है, वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये याद नहीं है। वर्तमान में क्या वो कर रहे हैं, वो जनता के साथ न्याय कर रहे हैं। क्यों नहीं कह देते कि जो सरकारें की हैं उसी रास्ते पर हम भी चलेंगे? क्यों नहीं वोट मांगने जाते कि छुट्टा जानवर ऐसे सबके खेती चरा करी है, हमें वोट दिया जाओ, हम महंगाई बढ़ावत जाओ, हमका वोट दिया जाओ। अरे हम वही बता रहे हैं कि लाल बत्ती दौड़ाए जनता का भ्रमित न कर पाई है। ये मिल्कीपुर में इस समय 25-30 गाड़ियां लाल बत्ती, प्रशासन का प्रेशर, सब कुछ यहाँ दबाव डाला जा रहा है। लेकिन जितने दबाव प्रेशर और दबाव डाला जा रहा है, अरे जनता पे दबाव डाला जा रहा है। BDA के वोटरों को भी भरमाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तमाम प्रधान और BDC या जो खाद्यान्न बांटते हैं उनके घरों पे तमाम कोटेदारों भी तमाम
दबाव डाला जा रहा है, ये जनता भी जान रही है। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि ये प्रभु राम की धरती है और प्रभु राम के साथ उनकी धरती पर कोई छछंद चलने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह पीडीए का फार्मूला अखिलेश यादव जी का जो है काफ़ी अच्छा रहा, इस उपचुनाव में कैसे देख रहे हैं उस फार्मूले को? काम करेगा? पूरा कर रहा है भाई। पीडीए के नेताओं के ऊपर अपशब्द कहा जा रहा है। अभी आपने बाबा का देखा ही, राजू दास की बात कर रहे हाँ, राजू दास ने जो बयान दिया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और इतना गिरी राजनीति नहीं करनी चाहिए और न इतना गिरा हुआ शब्द बोलना चाहिए। और हम ये भी बता दें कि वो अयोध्या ही छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि लोग उनको ढूंढ रहे हैं। और लेकिन उनके ऊपर FIR हुआ है। मैं सरकार और प्रशासन से भी मांग करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम सरकार करे। एक परिवारवाद से सवाल, समाजवादी पार्टी अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, इस बार भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। बिल्कुल, भाजपा से ज्यादा परिवारवाद आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये बगले गोंडा में टिकट मिला, आप सब जानते हैं। परिवारवाद में दर्जनों टिकट उधर लोकसभा में बांटा गया परिवारवाद में। अरे इनसे बड़ा परिवारवाद कहाँ है? जिस राह पे भारतीय जनता पार्टी चलेगी, क्या उसी राह पे समाजवादी पार्टी चलेगी? नहीं, कहाँ समाजवादी पार्टी चल रही है भाई? तमाम टिकट आपने लोकसभा में देखा, कहाँ परिवारवाद चला? लोकसभा में तो देखिए, चुनाव के स्थिति के अनुसार टिकट का वितरण किया गया। और जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छानबीन खोजबीन करा के टिकट देते हैं, इसे नहीं दे देते हैं। जो उस लायक होता है उसको टिकट दिया जाता है। आप दिव्यांग हैं, इस अपने गाड़ी से जो है पूरी विधानसभा घूम रहे हैं, पूरा प्रदेश भी घूमते हैं, कहाँ से इतनी एनर्जी लाते हैं? देखिए, हमारे गाड़ी में समाजवादी गाना, माननीय नेताजी का गाना सदैव चलता रहता है। और मैं आज यह दावा करता हूं कि जो भी समाजवादी गाना बराबर सुनता है उसको कभी थकान नहीं लगेगी। हम देख रहे हैं आपने गाड़ी के ऊपर शेर बना रखा है, किस चीज का प्रतीक, क्या मैसेज दे रहे हैं इससे? देखिए, वो माता रानी का शेर है, वो माता जी का आशीर्वाद है कि सदैव आप लोग समाजवादी लोग फलते फूलते रहे और समाजवादी पार्टी सदैव दहाड़ती रहे। अंत में एक सवाल और आपसे लेंगे। सूरज चौधरी जो अभी तक समाजवादी पार्टी में थे, बगावत कर कर आज़ाद समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है, समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान, आपको ऐसा लगता है कि कितना नुकसान उठाना पड़ेगा सूरज चौधरी के मैदान में आने से? देखिए, हमारा देश स्वतंत्र है, जनता स्वतंत्र है। चुनाव कोई भी लड़े, सबका सम्मान है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जनता जो है पीडीए को महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर से मुक्ति चाहिए और उसी पे जनता वोट करेगी। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिव्यांग हैं पंडित जी, जो कि स्टार प्रचारक के रूप में ये मिल्कीपुर ही नहीं, प्रदेश में जहां भी उपचुनाव या किसी भी तरह के कोई चुनाव होते हैं वहां पहुंचते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देहाती न्यूज़। धन्यवाद।